नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। काशीपुर में आज हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड हिंदूवादी लोगों ने काशीपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली प्रभारी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। ये हिंदू देवी देवताओं का खुला अपमान है और एक समाज द्वारा इसका अपमान को लगातार किया जा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे असामाजिक तत्व जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं उनको रोका जाए और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और यही हमें कोतवाल से भी कहना है, यही प्रशासन से कहना है कि इसकी पुनरावृत्ति को तुरंत रोका जाए। देखिए, एक व्हाट्सएप में ग्रुप है जिसका नाम आज तक करके है। उस ग्रुप में किसी व्यक्ति द्वारा हमारे हिंदू देवी देवताओं की एक आपत्तिजनक फोटो जो है डाली गई और उक्त विषय में हम जो है आज उस विषय में आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या आश्वासन दिया गया? हो गई। उसमें हमारी रिपोर्ट जो है दर्ज हो गई है, हमें रिसीविंग मिल गई है। देखिए, हम अभी जो है रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर ली है और हमें आश्वासित कर दिया है कि उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें सोशल मीडिया में एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोग कल रात से ही हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय, एडिशनल साहब, रात से ही इसमें हम लोग काम कर रहे थे और काफ़ी कुछ जानकारी इसमें एकत्र की है। अभी यहाँ पर तहरीर हमको प्राप्त हुई है, इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की जा रही है और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी, इस चीज़ का हम आश्वासन। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम के चलते आज चंपावत जनपद के सीमांक नगर टनकपुर पहुंचे, जहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर में बाइक रैली निकालकर अपने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के हित में, इस प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी को लाना है और कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल संकल्प लेके मुझे वचन दिया है कि हम ऐसा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि चुनाव, आने वाला चुनाव बताएगा, जो हमने ये दौरा किया है इसका बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव पर। लेकिन कांग्रेस की स्थिति कैसी है, मुझे कोई शब्द इंदिरा जी के लिए कहा, उसके लिए मैंने कह भी दिया, खेत प्रकट कर दी, खत्म हो गई बात। लेकिन पता नहीं अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं। विधायक का प्रत्याशी बनने की सोचने वाला व्यक्ति 5 लोगों को लेकर झंडा दिखाता है। 5 लोग। इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि कांग्रेस का प्रत्याशी बनने वाला व्यक्ति 5 लोगों को लेकर झंडा दिखाता है। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में आज उत्तराखंड पंजाबी महासभा द्वारा लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। परंपरागत रूप से लोहड़ी जलाकर उसके चारों तरफ नाचते हुए विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फसल कटती है और उसके बाद में किसानों के पास पैसे आते हैं तो वो बॉन फायर करके खुशियां मनाते हैं। जब अपनी गेहूं बीत चुके होते हैं, उनके पास समय भी होता है और कई कहानियां भी हैं इससे जुड़ी हुई। पंजाबी महासभा में हमने एक नई प्रथा शुरू करी है, महिला महासभा में स्पेशली, कि हम, जैसे आप देखते हैं कि परिवारों में बहू आती है, बेटा होता है या नया घर होता है, तब लोहड़ी मनाई जाती है। हम बेटियों की लोहड़ी बना रहे हैं, हमने ये शुरुआत करी है। जिनके यहाँ भी बेटियों की पहली लोहड़ी है उनको हम सम्मानित करेंगे आज, और उसके साथ साथ हम किसानों को भी, जो किसान बलिदान कर चुके हैं, जो किसान शहीद हो चुके हैं, बॉर्डर पर अपना ये धरने पे बैठे हुए हैं, 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए भी हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, उनको याद करते। पंजाबी महासभा लोहड़ी महोत्सव का आयोजन करती है। इस वर्ष भी हमने लोहड़ी महोत्सव का आयोजन रंगोली मंडप में किया है। हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, हम उन कार्यक्रमों को स्टेज पे करते हैं। हमारे जो समाज के, हमारे परिवार के जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते हैं। साथ साथ लोहड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहता है, जो हमारे समाज में नवदंपति, जिन नवयुगलों की शादी होती है और जो नए बच्चों का जन्म होता है, विशेष रूप से लड़कियों का जन्म होता है, हम उन परिवार के बच्चों को सम्मानित करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारे परिवार में नई लड़कियों का जन्म हुआ है, तो उसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और समाज को आगे ले जाओ। सर, तो कोरोना का पड़ा है कार्यक्रम में, कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से किया गया है। हर वर्ष की भांति उतना विशाल कार्यक्रम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने एक कल्चरल पहचान को बनाए रखने के लिए हम संक्षिप्त रूप से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक होने के साथ ही वन विभाग भी अलर्ट पर हो गया है। खटीमा में सुरई वन रेंज में 4 वन रेंजों के वन अधिकारी और कर्मियों के लिए बर्ड फ्लू लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे जो है वन विभाग के कर्मचारियों को कि इसकी बारे में क्या सावधानियां रखनी है, इसके संबंध में जागरूक करना आवश्यक था, इसलिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें हमारी 4 रेंजों का स्टाफ उपस्थित था, खटीमा, सुरई, कुलपुरा एवं दक्षिण जलासा। एक्सपर्ट में डॉक्टर उमेश ये उनियाल जी थे, कोमल सिंह हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी वेंकट, जयप्रताप सिंह और कॉर्बेट फाउंडेशन की टीम भी यहाँ आई। इनको बर्ड फ्लू के संबंधित जो है कोई पक्षी अगर कहीं मृत अवस्था में या कहीं मिलता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में बताया गया। हमारा जो ये ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि हमारे जो फॉरेस्ट कर्मी हैं ये सब लोग एवियन इन्फ्लुएंजा को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं कोई मृत पक्षी पाया जा रहा है तो उसे पूरी सावधानी के साथ पूरे जो प्रिकॉशन होने चाहिए पीपी किट वगैरह पहन के इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए और उसे हैंडल किया जाए। बीमारी है तो ये इंसानों में भी फैलने के चांसेस हैं, इसलिए ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर्यटन नगरी मंसूरी में पूर्व में दिए गए हाई कोर्ट के निर्देश के बाद किताब घर स्थित बस स्टैंड समीप सिफन कोट को खाली करने के बाद उन्हें कहीं भी आशियाना न मिलने पर सिफम कोट निवासियों ने आज मंसूरी के सिफम कोट में फिर से संकेतित धरना कर पालिका प्रशासन और मंसूरी विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। काल में जिस तरीके से प्रथम पंक्ति पर कोरोना से लड़ाई लड़ने का काम हमारे लोगों ने किया, आज उनको जो है यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया गया है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख करके हम सब की सुरक्षा करने का काम किया, उसमें अहम योगदान देने का काम किया है। तो ऐसे लोगों को हम सैल्यूट भी करते हैं, नमन भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं कि कोरोना की इस महामारी में उन्होंने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के कार्य किया है। नियम 300 के अंतर्गत मैंने विधानसभा में भी इस प्रश्न को उठाया, लेकिन सरकार जो है आम आदमी, गरीब आदमी को देखने का काम नहीं करती। और मैं समझता हूँ कि सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि उनको वहाँ से हटाने से पहले उनकी रिहेबिलिटेशन की जो है व्यवस्था करती। लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है और आज वो गरीब आदमी खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाता इतनी ठंड में मसूरी में रह रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पर और उनके परिवार पर क्या। मॉल रोड स्थित होटल पैराडाइज मेंशन में रात का भोजन करने के बाद दिल्ली से आए पर्यटकों की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टी और दस्त होने लगा, जिस पर उन्होंने होटल पर प्रशासन से दवा और डॉक्टर उपलब्ध कराने की बात कही, जिस पर होटल प्रशासन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। निशांत पासी, प्रेम बेस्ट, अवंतिका बेस्ट, करिश्मा पासी, तने बेस्ट, रूहान पासी और विहान बेस्ट। एड्रेस दिल्ली का है, B10 महालक्ष्मी अपार्टमेंट्स हरका। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, आप रात को आपने यहाँ खाना खाया, उसके बाद सारे बच्चे बीमार पड़ गए, आपको भी फूड पॉइजनिंग की शिकायत है? रात को हमने यहाँ डिनर ऑर्डर किया था, उसके बाद हमको 1 घंटे के अंदर उसका एकदम से रिएक्शन हो गया और सारे के सारे बीमार पड़ गए। हम 8 के 8 इंक्लूडिंग माई चाइल्ड, बच्चा, छोटा बच्चा, और अभी तक हम बीमार हैं। अभी तक हमको लूज मोशन हो रहा है, 12 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक हम ठीक नहीं हुए। आप कितने लोग आए थे? हम 8 लोग थे। 8 लोग हैं साथ में? हमने 3 रूम यहाँ बुक कराए थे 8 लोगों के लिए। होटल प्रशासन, मेरे बच्चे का बर्थडे था, उस बर्थडे के लिए हम आए थे यहाँ पे। अच्छा, होटल प्रशासन जो होटल मैनेजमेंट है, इसने आपको कोई मेडिकल सुविधा या किसी डॉक्टर को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, किसी ने आके पूछा भी नहीं उसके बाद कि भैया सब कुछ ठीक है कि नहीं है, पता तो करो कि भैया सबको उल्टियाँ हुई हैं। हमने रिक्वेस्ट करी है कि भैया यहाँ पे हमको सफाई चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने खुद से कुछ भी रात को ये भी बोला कि एक रूम प्रोवाइड कर दीजिए, बिकॉज तीनों रूम में वॉमिटिंग हो रखी थी, सबको ही वॉमिट हो रही थी, तो और एक रूम बहुत ज्यादा गंदा था, तो उसके लिए भी रूम प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया। तो आप इस पे कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे होटल पे या? देखिए, मैं चाहूँगा कि आगे किसी को ऐसा खाना ना खिलाएं, फ्यूचर में किसी को भी ऐसा और दिक्कत ना हो, और अगर किसी को कुछ होता है तो एटलीस्ट उसकी हेल्प जरूर करें अगर कुछ होता है। ठीक। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।